नमस्ते बच्चों। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 5 जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। बच्चों, यह पाठ गद्य विधा पर आधारित एक विचारात्मक निबंध है। इस पाठ में धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर करारी चोट की गई है। इस पाठ के लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम धर्म की आड़ पाठ का सारांश समझेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। निबंध का सार इस प्रकार है। धर्म के नाम पर छाया पागलपन। आज चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ है। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं। सभी शहरों में यही हाल है। कुछ चालाक और पढ़े लिखे लोग मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए जोत देते हैं। इस प्रकार अपना बड़कपन सिद्ध करना उनके लिए बहुत सुगम हो गया है। साधारण आदमी के मन में यह बात बैठा दी गई है कि धर्म के हित में जान दे देना पुण्य का काम है। इसलिए चालाक लोग इस भावना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज समाज में चारों ओर धर्म की धूम है, यानी चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो धर्म के सही मायने नहीं जान रहा है और धर्म के नाम पर वो क्या है कि वो एक दूसरे से लड़ने और मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। सभी शहरों में यही हाल है, यानी एक शहर या दो शहर की बात नहीं है, सभी शहरों में यही हाल है। और कुछ चालाक और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग, यानी जो जन सामान्य लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करके वो अपने कार्य में मतलब अपने कार्य को वो अंजाम दे रहे हैं। और उसके लिए वो किसको जोत रहे हैं? जो जन साधारण लोगों को, मूर्ख लोगों को, उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल करके वो धर्म के नाम पर उन्हें जोत रहे हैं। इस प्रकार और वो जो चालाक जो लोग हैं और इस प्रकार वह अपना बड़कपन सिद्ध करना और इस तरह से उनका बड़कपन सिद्ध करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, यानी बहुत सरल हो जाता है। साधारण आदमी के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि धर्म के नाम पर यदि तुम्हारे प्राण भी चले जाएं, यानी अगर धर्म को बचाते बचाते तुम्हारे प्राण भी चले जाएं, तो ये क्या होगा? ये पुण्य का काम है। इसलिए चालाक जो लोग हैं वो जन सामान्य के इस जन सामान्य की इस भावना से परिचित होकर के वो उनका लाभ उठा लेते हैं। धन के नाम पर शोषण। पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस चूस कर धन इकट्ठा किया है। पाश्चात्य यानी विदेशों में क्या है कि जो गरीब लोगों पर दिन रात काम करवा करके वो उनको उनकी उनसे डबल काम करवा करके और बहुत कम उनको उसका पैसा देना। तो इस तरह से लोगों ने, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने इस तरह से धन को इकट्ठा किया है। इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद होता है बच्चों कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, यानी समाज को वर्गों में डिवाइड कर दिया था। बोल्शेविज्म यानी सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था तो आदि का जन्म हुआ था। भारत में आर्थिक शोषण इतना नहीं है, और फिर लेखक बताते हैं कि भारत में आर्थिक शोषण जो है वो इतना नहीं है जितना कि धार्मिक शोषण है, यानी धर्म के नाम पर यहाँ ज्यादा शोषण होता है। यहाँ धर्म की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है, यानी विदेशों में तो धन की मार है और जो भारतवर्ष में क्या है कि यहाँ पर बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। यानी सबसे पहले लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित किया जाता है, यानी जो पाखंडी जो लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, वो क्या करते हैं? पहले लोगों की नजरों में वो भगवान बन जाते हैं, यानी ऊंचे उठ जाते हैं। फिर ईश्वर, धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर उन्हें लड़ाया जाता है, यानी उन जन सामान्य लोगों को वो लड़वाते हैं। मूर्ख लोग धर्म और दीन की दुहाई देकर प्राणों की बाजी लगा देते हैं और इन धूर्तों का आसन ऊंचा करते हैं। धूर्त यानी बच्चों पाखंडी, छली कपटी जो होते हैं। धार्मिक उन्माद को रोकने के उपाय। उन्माद का अर्थ होता है बच्चों पागलपन या सनक।
धर्म के लेखक बताते हैं फिर आगे कि धर्म के इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक है। यानी लेखक बताते हैं कि धर्म को व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उसका विरोध होना चाहिए, वरना भारत में झगड़े कम न होंगे। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में झगड़े कभी भी कम नहीं हो सकते और आगे ये इनको बढ़ावा ही मिलेगा। धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। सबको अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जिसका मन चाहे वो उस धर्म को अपना सकता है। यानी इतनी स्वतंत्रता लोगों में होनी चाहिए। धर्म और आत्मा को धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए। यानी धर्म जो है वो अपनी आत्मा को शुद्ध करे, यानी केवल वही साधन होना चाहिए, आपस में टकराने का नहीं, यानी एक दूसरे में लड़ाई झगड़े करवाने का नहीं। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हैं यानी कोई भी किसी के बीच में आता है या उसका विरोध करता है, तो उसे देश की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन और धर्म। लेखक बताते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना सबसे ज्यादा गलत कदम था ये। इससे अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति जो है वो बढ़ी। इस गलती का फल हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। खिलाफत का अर्थ होता है बच्चों खलीफा का पद या पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में वो दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान देना निश्चित कर दिया गया था, उनका एक स्थान बना दिया गया था। उसी पाप के फल को हमें आज तक भोगना पड़ रहा है। यानी वो गलती हमें आज तक भुगतनी पड़ रही है। महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा। यानी वास्तव में महात्मा गांधी के अनुसार धर्म क्या है और उनके लिए उसकी क्या महत्वता थी। तो लेखक बताते हैं कि महात्मा गांधी भी धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। यानी एक कदम भी वो धर्म के बिना नहीं बढ़ाते थे, एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे। परंतु वे धर्म का अर्थ मानते थे ऊंचे और उदार तत्व। वास्तव में अर्जी देने और शंख बजाने आदि के बजाय सदाचार को धर्म कहते हैं। कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता रहे और लोगों को दुख पहुंचाता रहे, यह व्यवहार अब नहीं चलेगा। लेखक का मानना है कि यानी इस तरह से लोग जो सुबह को पूजा पाठ कर ली और उसके बाद वो दिन भर बेईमानी करता रहे, तो वो अब नहीं चलेगा। हमें सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना ही पड़ेगा। नमाज और पूजा करके देश में उत्पाद करने वालों की छूट अब उन उत्पाद करने की छूट नहीं दी जा सकती। यहाँ लेखक कहते हैं कि नमाज और पूजा करके पूरे देश में लड़ाई झगड़ा होता रहे, वो लोग करवाते रहें और अपनी चालों में कामयाब होते रहें, तो वो अब छूट नहीं दी जा सकती। यानी अब इसका पूरी तरह से विरोध होगा। धर्म के नाम पर उत्पाद मचाने वालों से तो नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं। लेखक कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो उनसे तो अच्छे कम से कम वो व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते। वे कम से कम अपने अच्छे आचरण से दूसरों के सुख दुख का ख्याल तो रखते हैं। ईश्वर भी उन्हीं को पसंद करेगा। ईश्वर पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वालों को यही कहेगा, तुम मुझे मानो या न मानो, परंतु दया करके अपनी पशुता को छोड़ो और आदमी बनो। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग भगवान के नाम पर देश में दंगा फसाद करवाते हैं, उनसे भगवान भी यही कहना चाहेगा कि तुम्हारे मानने और न मानने से मेरा यानी भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं होता। अर्थात यानी भगवान तो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, यानी हर जगह भगवान है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तुम मानवता अपनाकर यानी मानवता को अपनाओ और पशु प्रवृत्ति को त्याग दो और आदमी बनो। अर्थात स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म और ईमान के नाम पर लोगों में फूट मत डालो। तो बच्चों, ये सारांश आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी ये वीडियो अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।